हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल रावल, फिजिक्स फैकल्टी, करियर मोटिव, हिसार हरियाणा से। मैं ट्वेल्थ में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी, उनके लिए कुछ प्रिपरेशन की टिप्स देना चाहता हूँ। अब आपने क्या करना है बच्चे, आपको पूरे पूरे पेपर सॉल्व करने हैं। पूरे पूरे पेपर जो आपकी सैम्पल पेपर वाली किताबों में दिए हुए हैं या सीबीएसई की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसका पूरा पेपर उठाइए और बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कीजिए जैसे आप बोर्ड में करने वाले हैं। बोर्ड में आपको शीट्स मिलेंगी, ऐसे ही आप मार्केट से शीट परचेज कीजिए और क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखिए। किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, अकाउंट्स का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखिए और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपको 3 घंटे का समय मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप घर पे एक पेपर सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आपको कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे लग जाएंगे एक पेपर को सॉल्व करने में फर्स्ट टाइम में। इसका मतलब आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है। आप अगला पेपर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट पेपर में मान लो कोई एक टॉपिक रिपीट हो गया, अगले पेपर में कोई टॉपिक रिपीट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स की बात करूं, एक लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन पहले पेपर में भी थी और दूसरे में भी थी। तो सेकंड पेपर में जब लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन आप दोबारा लिखेंगे तो आपको टाइम पहले से कम लगेगा, क्योंकि एक बार एक डेरिवेशन लिखने पे टाइम अगर 5 मिनट का लग रहा है तो अगली बार उसको लिखने पे वो टाइम जो है वो रिड्यूस होकर 4 मिनट हो जाता है। ऐसे जितने टॉपिक रिपीट होते जाएंगे उतना नेक्स्ट टाइम आपको जो है लिखने में टाइम कम लगेगा। तो आप मानेंगे 6-7 पेपर सॉल्व करने के बाद आपका जो फ्लो है वो 2.5 घंटे का फ्लो आ जाएगा। 2.5 घंटे में आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में जो एक फियर होता है कि यार पूरा पेपर आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, उसकी आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज। कभी एक दिन फिजिक्स का कर लिया या एक दिन केमिस्ट्री का कर दिया या एक दिन में 2 पेपर सॉल्व किए, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, और उसी माहौल में आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो पैटर्न है, जो बोर्ड में लिखने का पैटर्न है, वो भी आपका सुधर जाएगा और जो आपका जो फियर है, एग्जाम फियर, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से वही चीज़ कर रहे हैं जो आपने बोर्ड एग्जाम में करना है। मतलब वैसे ही पेपर को सॉल्व करें जैसे वहाँ आपने सॉल्व करना है। तो मल्टीपल पेपर सॉल्व कीजिए। जितने पेपर सॉल्व करेंगे, आप ये बात मानिए कि एक बार एक पेपर सॉल्व करने का मतलब होता है एक बार पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन होना। एक फिजिक्स का पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो पूरा फिजिक्स एक बार आपका रिवाइज हो गया। अगर आपने फिजिक्स के 10 पेपर सॉल्व किए बीच मीन वाइल जो टाइम मिलेगा आपको, तो समझो पूरी पूरी फिजिक्स 10 बार रिवाइज होगी। और 10 पेपर सॉल्व करने में मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट गया होगा आपसे। 10 पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि ऑलमोस्ट सारी डेरिवेशन, सारे क्वेश्चन जो हैं आपने कर लिए। और मेरा मानना है कि अगर आप 10-10 पेपर तीनों सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेते हैं या चारों सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड में 90% क्वेश्चन जो है उसी में से आपके फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी आप एक बार ट्राई कीजिए। इट विल बी बेटर फॉर यू। थैंक यू सो मच।